1527 का समय था जब पूरे भारत की धरती पर एक बड़ा तूफान आने वाला था। राजस्थान की रेत पर बादलों की तरह युद्ध की आहट गूंज रही थी। हर तरफ बस यही सवाल था, बाबर रह गया, राणा संगा जीतेंगे। राजपूताना की धरती पर राणा संगा अपने वीर सैनिकों को संगठित कर रहे थे। हर योद्धा की आंखों में बस एक ही सपना था, दिल्ली को मुगल से आज़ाद कराना। यह युद्ध उनके लिए धर्म और सम्मान का प्रश्न था। उधर बाबर भी पूरी तैयारी में था। उसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया था। अब उसकी नज़रें पूरे भारत पर थी और उसके सामने सबसे बड़ी दीवार था राणा संगा। इसके लिए उसने अपनी तोप खाने और घुड़सवार सेना को युद्ध भूमि पर उतार दिया। भारत का नक्शा मानो आग में जल रहा था। दिल्ली और आगरा पर मुगल कब्जा जमा चुके थे। अब राजस्थान के खानवा के मैदान पर होने था यह युद्ध, जिसने इतिहास बदल दिया। राणा संगा ने छोटे बड़े सभी राजाओं को साथ बुलाया। हाथियों पर चढ़े वीर, तलवार लिए पैदल सैनिक, सब एक ही धुन में बढ़ रहे थे। यह सेना मानो आजादी की ज्वाला बन चुकी थी। बाबर ने अपनी ताकत तोपों और बंदूकों पर रखी थी। यह नई युद्ध शैली भारत में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उतर रही थी। राजपूत तलवार पर भरोसा करते थे, लेकिन बाबर बारूद पर। राणा संगा सिर्फ राजा नहीं बल्कि रणभूमि का शेर था। उनका शरीर घावों से भरा था, मगर आत्मा अडिग थी। उनकी आंखों में बाबर को हराने की आग जल रही थी। बाबर ने खनवा में अपनी सेना के लिए मजबूत मोर्चा बनाए, तोपों को आगे लगाया और घोड़ों को पीछे तैयार रखा। उसकी पूरी रणनीति रक्षा करते हुए हमला करने की थी। राजपूत सरदारों ने भी योजना बनाई। वे सोच रहे थे सीधा आक्रमण कर बाबर के तोपखाने को तोड़ देंगे, क्योंकि उनके लिए तलवार और हाथी ही सबसे बड़ी शक्ति थी। और फिर वह सुबह आ पहुंची जब इतिहास ने करवट ली। खानवा के मैदान पर दो महाशक्तियां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ बारूद, दूसरी तरफ तलवार। युद्ध का बिगुल बच चुका था। राणा संगा की सेना ने पहले हमला बोला। हजारों घोड़े और हाथी मानो धरती को हिला रहे थे। उनकी गरज से पूरा मैदान गूंज उठा, मगर बाबर की तोपों ने आग उगल दी। धमाकों से हाथी बेकाबू हो गए और घोड़े पीछे भागने लगे। राजपूत पंक्तियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। बाबर ने अपनी खास रणनीति तुलुगमा अपनाई। उसकी घुड़सवार सेना ने दोनों ओर से राजपूत को घेर लिया, मानो पूरा रणभूमि एक जाल बन चुका था। राणा संगा बीच मैदान में तलवार उठाए डटे थे। तोपों की बरसात में भी वह अपने सैनिकों को हिम्मत दे रहे थे। उनका हर शब्द सैनिकों के लिए जीवन का संचार था। मगर तभी विश्वघात हुआ। सिलहड़ी, जो राजपूत के साथ था, बाबर के पक्ष में चला गया। इससे राजपूत सेना की कमर टूट गई। युद्ध की भीषणता में राणा संगा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका शरीर लूलुहान था, मगर वे फिर भी तलवार थामे खड़े थे। राजपूताना का शेर आखिर सांस तक लड़ा। मुगल सेना ने धीरे धीरे मैदान पर कब्जा जमाना शुरू किया। राजपूत सेना पीछे हटने लगी। उनका साहस टूट चुका था। तोपों और बंदूक के सामने तलवारें कमजोर हो गई थी। बाबर ने ऊंचाई से यह जीत देखी। उसके झंडे मैदान में लहरा रहे थे। खानवा की धरती पर अब मुगल सल्तनत की नींव पड़ चुकी थी। राजपूत योद्धा पीछे हट रहे थे। कई शहीद हो चुके थे। घायल साथियों को खींचते हुए वे किले की ओर लौट रहे थे। युद्ध भूमि पर सिर्फ राख और खून बचा था। राणा संगा को घायल अवस्था में रणभूमि से निकाला गया। वे बेहोश हो चुके थे, मगर उनकी वीरता अमर थी। राजपूताना की आंखों में आंसू बह रहे थे। युद्ध भूमि खून और राख से भर चुकी थी। टूटी तलवार और बिखरे ढाल वीरता की गवाही दे रहे थे। इतिहास ने इस धरती पर एक कड़वा सच लिख दिया था। किलों में राजपूत महिलाएं दीपक जलाकर प्रार्थना कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद थी, मगर रणभूमि से लौटने वाली खबरें बहुत भारी थी। बाबर ने रात को अपने तंबू में बैठकर इस युद्ध का हाल लिखा। उसकी कलम मानो इतिहास का नया अध्याय गढ़ रही थी। उसकी जीत भारत की रणनीति को हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मुगल सैनिकों ने अपनी जीत का उत्सव मनाना शुरू किया। ढोल नगाड़े बजे, झंडे हवा में लहराए। खानवा की गूंज अब बाबर के नाम से जुड़ चुकी थी। जो राजपूत बचे थे वे थक कर पेड़ों के नीचे गिर पड़े। उनकी आंखों में अपने शहीद साथियों की यादें थी। वे जानते थे कि यह हार पूरे राजपूताना की थी। रेत पर टूटे नगारे और भाले युद्ध की गवाही दे रहे थे, मानो धरती खुद शोक मना रही हो। इतिहास की यह चोट बहुत गहरी थी। बाबर ने अपने सेनापतियों को धन्यवाद किया। उसने कहा, अब भारत पर मुगल सल्तनत की नींव मजबूत हो चुकी है। उसकी आंखों में नए साम्राज्य का सपना चमक रहा था। राजपूत सरदार गुप्त बैठक में मिले। उनके दिल में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। वो सोच रहे थे कि यह हार कैसे बदली जाए। राणा संगा धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे, मगर उनके दिल में हार का जख्म और भी गहरा था और फिर से बाबर से बदला लेने का प्रण कर रहे थे। बाबर ने अपनी तोपखाना को आगरा के किले में सजा दिया। भारत की धरती अब बारूद की गड़गड़ाहट सुनने वाली थी। यह युद्ध शैली ने हमेशा के लिए नियम बदल दिए। गाँव में भात और चरक दुख भरे गीत गा रहे थे। लोग रोते हुए वीरों की गाथा सुना रहे थे। खानवा की करुणा लोक कथाओं में बस गई थी। सूरज ढल चुका था और रणभूमि पर सन्नाटा छा गया था। गिद्ध आसमान में मंडरा रहे थे। यह दृश्य किसी महाकाय के अंत जैसे था। बाबर ने अल्लाह
का शुक्र अदा किया। उसने कहा यही जीत हमें और आगे बढ़ाएगी। उसके सैनिकों ने भी इस पल को यादगार बना लिया। राजपूत नारियों अपने वीरों का नाम दीपक जला रही थी। उसकी आंखों दीपक किलों में मिल रहे थे। हर किले मानो शोक के दीप बनाए गए थे। खानवा की तलवारें मानो अब भी गूंज रही थी। हर टकराव से चिंगारी उठती थी। युद्ध की गर्मी ने पूरा युग को हिला दिया। मुगल तोपें वापस किले की ओर ले जाई जा रही थी। धूल और सूरज की रोशनी में यह दृश्य चमक रहा था। बारूद अब भारत की सच्चाई बन चुका था। चारण कवि राणा संगा की वीरता लिख रहे थे। उनकी कलम आंसुओं और गर्व से भीगी हुई थी। वे हार को भी अमर बना रहे थे। खानवा की रेत अब राख और हड्डियों से ढक गई थी। टूटे पहिए और जली लकड़ियां बिखरी हुई पड़ी थी। इतिहास ने यहाँ अमर घाव छोड़े थे। घायल राणा संगा ने अपने साथियों को फिर बुलाया। कमजोरी के बावजूद उनके शब्द में आग थी। वो बोले लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुगल खजाना युद्ध की लूट से भर गया। सोना चांदी और हाथी अब आगरा पहुंच गए। सल्तनत की ताकत और भी बढ़ चुकी थी। गांव के बच्चे तलवार खेल रहे थे, मगर उनकी माताओं की आंखों में आंसू थे। वे जानती थी असली रणभूमि ने उसका घर उजाड़ दिया था। रात में बाबर आकाश की ओर देखता रहा। उसके दिल में और विजय की प्यास थी। भारत अब और साम्राज्य का सपना बना चुका था। मंदिर में शहीदों के लिए दीपक जलाए गए। पुजारी उनका नाम का जयकारा कर रहे थे। राजपूताना ने अपने वीरों की देवता बना दिया था। रेत में गड़ी तलवार मानो शौर्य की निशानी बन गई। सूरज की लालिमा ने उसे और पवित्र बना दिया। यह तलवार हार कर भी अमर हो गई। आगरा किले पर मुगल का झंडा लहराने लगा। यह दृश्य सल्तनत की ताकत का ऐलान था। खानवा ने बाबर को सच्चा शहंशाह बना दिया था। राजपूत दरबार में सन्नाटा पसरा था। यह चेहरा दुख से झुका हुआ था। यह हार सिर्फ रणभूमि की नहीं, सम्मान की भी थी। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को युद्ध का सबक सिखाया। उसने कहा जीत केवल तलवार से नहीं, रणनीति से होती है। यह शिक्षा मुगल सल्तनत की धरोहर बनी। राजपूत लोहार नई तलवार गढ़ रहे थे। चिंगारियों में उनकी हिम्मत चमक रही थी। वे मानो कह रहे थे लड़ाई फिर होगी। माताएं अपने बच्चों को वीरों की गाथा सुना रही थी। दीपक की लौ में उनकी आंखें चमक रही थी। वे अपने बच्चों के दिले में शौर्य बो रही थी। आगरा के दरबार में जश्न मनाया गया। नवाबों और अमीरों ने बाबर की प्रशंसा की। भारत की राजनीति अब नई दिशा ले रही थी। सालों बाद भी खानवा का मैदान वीरों की याद दिलाता रहा। घास उग गई मगर खून की खुशबू मिट ना सकी। यह स्थान इतिहास की जीवन गवाह बन गया। किलों में अब भी पुराने झंडे टंगे थे। वे हार की याद दिलाते मगर गर्व से चमकते। यह परंपरा राजपूताना की आत्मा थी। बाबर अब गद्दी पर बैठ चुका था। उसका सिर ताज से सजा था और दिल जीत से भरा। भारत की मुगल सल्तनत की शुरुआत यहीं से हुई। राजपूत योद्धा अब नई पीढ़ी को सिखा रहे थे। लकड़ी की तलवार उनके हाथों में चमक रही थी। शौर्य की यह परंपरा कभी नहीं टूटने वाली थी। खानवा का सूरज ढल गया मगर उसकी गूंज अमर है। यह युद्ध सिर्फ तलवार और बारूद का नहीं था। यह भारत की आत्मा पर अंकित एक अनंत कहानी थी।